माल و दौलत की हकीकत। लबनान का सबसे मालदार आदमी एमल अल-बस्तानी था। उसने अपने लिए खूबसूरत इलाके में, जो कि बैरूत के साहिल पर था, कब्र बनवाई कि मरने के बाद मुझे इस कब्र में दफन किया जाए। उसके पास अपना ज़ाती जहाज़ था। जब धमाका हुआ तो वो जहाज़ समेत समंदर में डूब गया। लाखों डॉलर खर्च करने के बाद उसके जहाज़ का पता तो चल गया, लेकिन लाश नहीं मिली जिसे इस कब्र में दफन किया जाए जो उसने अपने लिए बनवाई थी। बरतानिया के एक बहुत ज़्यादा मालदार आदमी, एक यहूदी रूद तिशलर था। वो इतना दौलतमंद था कि कभी कभी हुकूमत उससे कर्ज लेती थी। उसने अपने अजीमुल शान महल में एक कमरा अपनी दौलत रखने के लिए मुख्तस किया था, जो कि हर वक्त सेम व ज़र से भरा रहता। एक दफ़ा वो इस कमरे में दाखिल हुआ और गलती से दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा सिर्फ बाहर से खुल सकता था, अंदर से नहीं। उसने ज़ोर ज़ोर से चीखो पुकार शुरू की, लेकिन महल बड़ा होने की वजह से किसी ने उसकी आवाज़ न सुनी। उसकी आदत थी कि वो कभी कभी बगैर किसी को बताए कई कई हफ्ते घर से गायब रहता। जब वो किसी को नज़र न आया तो घर वालों ने सोचा कि उस हस्बे आदत कहीं गया होगा। वो बराबर चीखता रहा, यहाँ तक कि उसे सख्त भूख और प्यास लगी। उसने अपनी उंगली को ज़ख्मी किया और कमरे की दीवार पर लिखा, दुनिया का सबसे मालदार आदमी भूख और प्यास से मर रहा है। उसकी लाश कई हफ्ते बाद दरियाफ्त हुई। ये पैगाम उन लोगों के लिए जो समझते हैं माल और दौलत हर मुश्किल का हल है और दुनिया की हर ज़रूरत उससे पूरी की जा सकती है। दुनिया से जाना एक बड़ा हादसा है, लेकिन हम नहीं जानते कि कब, कैसे और कहाँ जाना है। इंसान सफ़र पर जाता है और फिर वापस आता है, घर से बाहर जाता है फिर लौटता है, लेकिन जब दम निकल जाए तो फिर कोई लौटता नहीं। मुबारकबाद के काबिल हैं वो लोग जो किसी पर जुल्म नहीं करते, ना किसी से नफ़रत करते हैं, ना किसी का दिल ज़ख्मी करते हैं और ना अपने आप को किसी से बरतर समझते हैं। इसलिए सबको जाना है। एक आदमी टैक्सी में बैठा तो देखा कि ड्राइवर कुरान सुन रहा है। उसने पूछा, क्या कोई आदमी मर गया है? उसने कहा, हाँ, हमारे दिल मर चुके हैं। कैदी इसलिए कुरान मांगता है कि कैद तन्हाई में उसका साथी बने। मरीज़ अस्पताल में इसलिए कुरान मांगता है ताकि अल्लाह उसके मर्ज़ को दूर करे। मुर्दा कब्र में तमन्ना करेगा, काश मैं कुरान पढ़ता तो आज कब्र में मेरा गमख्वार होता। आज ना हम कैदी हैं, ना मरीज़ हैं, ना मरे हुए। कब्र में कुरान की तमन्ना करें। कुरान हमारे हाथों में है, आंखों के सामने है, तो क्या हमें इस बात का इंतज़ार है कि हम इन मुसीबतों में से किसी एक मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाएं, फिर कुरान को तलब करें। ए अल्लाह, कुरान को हमारे दिलों की बहार, सीनों का नूर और कब्र का साथी और रोज़े महशर में सिफारशी बना दीजिए। हमें कुरान पाक के हकूक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा। ए हमारे रब, हमें कुरान पर ईमान लाने और पढ़ने वाला बना दे। आमीन।